अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज दिन है 8 मई 2026 का, वो अहम दिन जिस दिन एक अहम रिपोर्ट आ रही है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं, यानी कि दोस्तों अमेरिका की NFP की रिपोर्ट। दोस्तों आज रात आने वाला ये डेटा सिर्फ अमेरिका की मईशत नहीं बल्कि सोने, चांदी, डॉलर, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो की डायरेक्शन को भी तय कर सकता है। इस वक्त आलमी मार्केट में सोना दोस्तों आप जानते हैं कि $4,722 पर आउंस पर ट्रेड कर रहा है। आज चौथा मुसलसल दिन है सोने के अंदर इजाफा हो रहा है। दोस्तों इस वक्त भी सोना $22 इजाफे के साथ मौजूद है। चांदी भी $81 पर आउंस को क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखें तो सोना इस वक्त 4,85,000 से 4,90,000 के करीब ट्रेड कर रहा है और चांदी भी इस वक्त 8,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में तकरीबन 9,000 के करीब चांदी ट्रेड कर रही है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस इजाफे के बावजूद इस वक्त सरमायाकार दुनिया भर के बड़ी मूव का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करें कि NFP रिपोर्ट क्या होती है, ये आप जरूर समझ लें दोस्तों। NFP यानी कि नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट हमें बताती है कि अमेरिका में कितनी नई नौकरियां पैदा हुई। ये रिपोर्ट दोस्तों फेडरल रिजर्व के फैसलों पर बहुत ही गहरी तरह से असर डालती है। अगर तो नौकरियां ज्यादा आई तो अमेरिकी मईशत मजबूत समझी जाएगी, फेड सूद की शरह ज्यादा अरसे तक बुलंद रख सकता है, डॉलर मजबूत होगा और अल्टीमेटली सोने के ऊपर दबाव आएगा। लेकिन अगर दोस्तों रिपोर्ट कमजोर आई, रेट कट की उम्मीद बढ़ जाएगी, डॉलर कमजोर होगा और सोना तेजी पकड़ सकता है। यहां पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सोना क्यों मजबूत हो रहा है, ये भी आप समझ लें। इस वक्त उसके पीछे दोस्तों 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह है मशरिक़ वस्ता के अंदर कशीदगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात अब भी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ यानी कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ ईरान जो है उसके इर्द गिर्द कशीदगी आलमी मार्केट के लिए इस वक्त भी ख़तरा बनी हुई है। इसी वजह से दोस्तों इन्वेस्टर्स दुनिया भर के सेफ हेवन डिमांड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि सोने के ऊपर। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी और तीसरी बड़ी वजह है तेल की कीमतों में कमी। दोस्तों लेकिन अगर मिडल ईस्ट में सूरत हाल दोबारा ख़राब होती हुई, इससे बढ़ती हुई ख़राब होती हुई नज़र आई तो तेल दोबारा ऊपर जा सकता है। अब बात करें आज रात क्या हो सकता है दोस्तों। अगर तो NFP नॉन फॉर्म पेरोल डेटा कमज़ोर आया तो सोना ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ सकता है, $4,800 और फिर $5,000 पर आउंस, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट के पर्सपेक्टिव से 5,23,000 से 25,000 रुपये पर तोला तक जा सकता है। सिल्वर भी दोस्तों डबल तेजी पकड़ सकती है और चांदी भी $100 पर आउंस तक जा सकती है। आज भी $81 को क्रॉस कर चुकी है। यहां पर मैं आपको जरूर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो दुनिया भर में दोस्तों इस वक्त भी सेंट्रल बैंक से खरीदारी कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल खतरात मौजूद हैं, आलमी कर्जा और फिएट करेंसी के खतरात इस वक्त मौजूद हैं, इसीलिए बड़े सरमायाकार अभी भी सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। और अल्टीमेट देखें तो दोस्तों सोना लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से बुलिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है। अब बात करें पाकिस्तान में क्या असर हो सकता है दोस्तों। अगर तो आलमी मार्केट ऊपर गई तो याद रख लें कि सोना 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा और चांदी में भी एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। चांदी भी 10,000 रुपये पर तोला को क्रॉस कर सकती है। आखिर में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की रात आपने जल्दबाजी में फैसले नहीं करने। NFP के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा झटका आ सकता है, इसलिए अपने रिस्क को ज़रूर मैनेज करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट से परहेज़ करें और कंफर्मेशन के बाद आपने कोई भी एक्शन लेना है तो वो लें। दोस्तों मेरा मिशन यही है कि मैंने आपके राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन बल्कि वक्त से पहले इन्फॉर्मेशन लेके आनी है ताकि आप उसके मुताबिक अपनी नेक्स्ट मूव को प्लान कर सकें। इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, आज 8 मई 2026 है, हफ्ता जो है वो क्लोज हो रहा है। ये हफ्ता सोने चांदी की मार्केट के लिए बहुत खूबसूरत रहा। अस्सलाम वालेकुम।